बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का है, हाफ ईयरली का है। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर है, 11वीं क्लास का। आंसर शीट सहित बताने वाला हूँ। पेपर आ चुका है, 3.15 घंटे का एग्जाम हुआ है और 50 नंबर यहाँ पे पूर्णांक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सभी जिले के अंदर दोस्तों पेपर काम आने वाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शेयर करें अपने दोस्तों को। तो पहला बात करें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आवेग की विमा किसके समान होती है? तो किसके समान होती है यहाँ पे? रेखीय संवेग, इंग्लिश में भी दे रखा है तो ये वाला आएगा यहाँ पे। दूसरा है वेग समय चक्कर वक्र का ढाल क्या बताता है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, त्वरण। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा, 1 kg द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है? तो कितना होता है? 9.8 N। नेक्स्ट बात करते हैं 4 क्वेश्चन, प्रकृति का सबसे प्रबल बल है? तो 4 क्वेश्चन क्या आएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, नाभिकीय बल। नेक्स्ट आता है 5, अभिकेंद्रीय बल का सूत्र कौन सा है? बी ऑप्शन, mv²/r। रिक्त स्थानों की क्या करनी है यहाँ पे? पूर्ति करनी होगी। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है? छठे क्वेश्चन में आएगा 10⁻7। नेक्स्ट बात करते हैं बी, छठे का बी, प्रक्षेपण का पथ होता है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं PARABOLA, पैराबोला लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सी ऑप्शन, घर्षण गुणांक का मान से के बीच में होता है? तो कितने होता है? 0 से लेके 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट आता है कार्य की विमा कितनी होती है? ml/2 और t/-2। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्प्रिंग में संचित स्थिति ऊर्जा होती है? तो कितने होते हैं? 1/2 kN²। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सत्य और असत्य बताना। यहाँ पे एक असौ शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं, तो ये क्या था यहाँ पे? सत्य है, यानी कि सही है। दूसरा क्वेश्चन है बल की विमा होती है? तो ये क्या है यहाँ पे? गलत है। तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण जी का अधिकतम मान पृथ्वी केंद्र पर होता है? तो ये भी क्या यहाँ पे? गलत है। नेक्स्ट आता है डी, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के भार हो सकता है? तो ये भी क्या है? गलत है। पृथ्वी की सतह पे प्लायन वेग इतना होता है, तो ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सार्थक अंकों की संख्या बतानी। इसमें 2 सार्थक आएंगे, इसमें 5 सार्थक आएंगे और इसका आप बता सकते हैं। एक बार त्वरण की परिभाषा पूछे यहाँ पे, उसके बारे में लिखना होगा। सदिश योग के त्रिभुज नियम क्या है? गति के तृतीय नियम का कथन के बारे में समझाना है। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम बताइए और विमीय विधि से 1 न्यूटन को डायल में परिवर्तन कीजिए। गति के प्रथम और द्वितीय समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। एक कार विरामावस्था से होकर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति से करते हो तो 10 सेकंड में एक भाग में उसका वेग कितना होने वाला है? सदिश राशि दे रखी है, एकांक सदिश ज्ञात करना होगा। ये 2 नंबर का है। समतल वर्ताकार सड़क पर वाहन की सुरक्षित चाल की व्यंजक ज्ञात कीजिए। और 18 क्वेश्चन है कार्य ऊर्जा प्रमेय कथन लिखकर सत्यापित। रेखीय वेग कोणीय वेग भी संबंध स्थापित कीजिए 19 क्वेश्चन में। 20 क्वेश्चन आता है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? प्रक्षेप का पथ अधिकतम ऊंचाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दोस्तों अथवा में पूछे यहाँ पे, ठीक है, सदिश का परिणाम और दिशा ज्ञात करनी होगी। प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ किसे कहते हैं? और M1 M2 द्रव्यमान के 2 पिंडों को टक्कर से पूर्व में U1 U2 एक विमीय प्रत्यास्थ टक्कर के बाद पिंडों का वेग ज्ञात करना होगा। उसके बाद में अथवा पूछा है यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। सिद्ध करना होगा कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। नेक्स्ट आता है 22 नंबर, गुरुत्वीय बल जी के मान में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की गहराई और परिवर्तन का संबंध ज्ञात कीजिए। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वजनिक यानी कि सार्वभौम नियम ज्ञात कीजिए। केपलर के ग्रहों की गति के प्रथम, द्वितीय और तृतीय नियम बताइए। 23 क्वेश्चन आता है सिद्ध करो, बल आघूर्ण दे रखा है यहाँ पे, सिद्ध करना होगा। कोणीय संवेग दे रखा है और उसके बाद में अथवा में पूछा यहाँ पे कोणीय संवेग किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विमा क्या है, कोणीय संवेग संरक्षण नियम और उसके उदाहरण सहित यहाँ पे समझाना होगा। तो दोस्तों ये पेपर आपका क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। 11वीं क्लास का फिजिक्स का पेपर है। आने वाले जो भी आपके एग्जाम रहेंगे काम आने वाला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।